हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए आपका जो पोएट्री है उसका सेकेंड पोयम जो है फायर एंड आइस, उसका हम आज मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे। इसके अलावे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैक्सिमम एमसीक्यूज होगा इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लाइन टू लाइन हम आपको समझाते जाएंगे, क्वेश्चन को बताते जाएंगे। इसको आप अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा ताकि आप परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए पोयम का एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो सेकेंड पोयम है। इसके पहले हमने फर्स्ट पोयम का एमसीक्यूज हमने आपको दिया हुआ था डस्ट ऑफ स्नो का। आज हम लोग पढ़ेंगे फायर एंड आइस। अगर ऐसी हम इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है डियर स्टूडेंट्स। फायर एंड आइस ये बिल्कुल अपोजिट है, ये आग है और ये बर्फ है। तो इसमें अगर इसका आपको अगर पूछ देगा कि फायर एंड आइस जो है इसमें कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, तो इसमें ऑक्सीमोरन यूज हुआ है, क्योंकि ऑक्सीमोरन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, उसको हम लोग ऑक्सीमोरन बोलते हैं, है ना, फायर एंड आइस। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है पोएट ऑफ फायर एंड आइस इज। फायर एंड आइस का जो पोएट है वो कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो का भी हम लोग पढ़े थे, उसका भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही था। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ लोगों के अनुसार, कुछ लोग जैसा मानते हैं कि दुनिया जो है ना वो समाप्त हो जाएगी। किससे समाप्त हो जाएगी? फायर से समाप्त हो जाएगी, आग से समाप्त हो जाएगी। लेकिन आग को यहाँ पर इंडिकेट किया है हेटेड के सेंस में, मीन्स नफरत के सेंस में। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के अनुसार इफ द वर्ल्ड हैज टू एंड ट्वाइस, अगर दुनिया को दो बार समाप्त होना होगा, दुनिया को दो बार समाप्त होना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एंड इन, तो जो पहली बार ये समाप्त होगा वो किससे समाप्त होगा, तो पहली बार ये समाप्त होगा फायर से, मीन्स हेटेड से समाप्त होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर दूसरा बार समाप्त हो तो किससे समाप्त होगा, तब उस सेंस में हम लोग यूज करेंगे आइस का। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। फायर अभी हमने बताया था, फायर का कंपेयर जो है ना वो पोएट किससे करता है, तो हेटेड से करता है, हेटेड से इसका कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कैन हेटेड डिस्ट्रॉयड, कैन हेटेड, ईडी नहीं लगेगा इसमें, हो जाएगा कैन हेटेड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। क्या हेटेड जो है वो दुनिया को समाप्त कर सकता है, बर्बाद कर सकता है? जी हाँ, एकदम बर्बाद कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। एक दूसरे के प्रति इतना नफरत हो गया है कि युद्ध लड़ने के लिए, जान मारने के लिए लोग तैयार हैं। कहता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश, इसमें जो पेरिश यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है डाई, समाप्त होना, खत्म होना, मरना, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें ये नहीं होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। अर्थ को समाप्त करने का बेटर ऑप्शन क्या होगा? फायर, आइस, बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। दोनों भाई सेम भूमिका निभाएगा इसको समाप्त करने के लिए, फायर एंड आइस। नेक्स्ट है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम। एक पोयम हम बताएंगे, एक बार ऐसा बताएंगे कि राइम स्कीम हम इसको कैसे जानेंगे, क्या क्या है नहीं है, कैसे एक छोटा सा पोयम लेंगे हम और उसमें हम बताएंगे तत्काल। अभी इसका सिर्फ आंसर हम बता रहे हैं, ये बहुत ही छोटा पोयम है ये, और इसका राइमिंग स्कीम पकड़ने के लिए लास्ट का जो साउंड है ना, इस साउंड से हम लोग मैच करते हैं ना, जो साउंड बिल्कुल मैच कर रहा है तो उसके अनुसार से हम लोग ए बी सी डी ऐसे ही लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी ए बी सी बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, इसका राइमिंग स्कीम में ये। इसका मतलब जो साउंड है वो पहला लाइन में जो साउंड है वो दूसरा में नहीं होगा, ये अलग होगा, तीसरा और चौथा में सेम साउंड होगा, और फिर जो पांचवा लाइन होगा वो ये साउंड मैच कर रहा होगा, फिर जो नेक्स्ट लाइन होगा वो अलग होगा, फिर अगला लाइन इससे मैच कर रहा होगा। तो इसी तरह से हम लोग राइमिंग स्कीम करते हैं, है ना। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पोयम आपको सामने रहेगा तभी आप कर पाएंगे। आगे क्या है, वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। लोग ऐसा क्यों बोलते हैं भाई कि दुनिया जो है
वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कैसे आइस से समाप्त हो जाएगी दुनिया? द राइट आंसर इज बी, बिकॉज हेटर्ड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों में नफरत जो है ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ? आइस जो है वो क्या चीज़ का सिंबल है? तो हेटर्ड का सिंबल है, डी होगा, हेटर्ड का सिंबल है ना, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डियर स्टूडेंट्स, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ? फायर जो है वो क्या चीज़ का सिंबल है? तो लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स का सिंबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज ईट हियर रेफर्स टू? ये जो पोयम है इसमें देखिएगा बार बार यूज होता है ईट, ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये वर्ल्ड को इंडिकेट करता है भाई, इट विल एंड इन आइस, है ना। तो इट जो है ना वो दुनिया को इंडिकेट करता है, वर्ल्ड जो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे? पोएट के अनुसार, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक दिन क्या समाप्त हो जाएगा? तो एक दिन वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पोएट इफ द वर्ल्ड हैज टू एंड ट्वाइस, पोएट के अनुसार अगर दुनिया को 2 बार समाप्त होना होगा तो सेकेंड टाइम ये जो समाप्त होगा वो समाप्त होगा आपका आइस से। अगर फर्स्ट समाप्त होना होगा तो फायर से, द सेकेंड इज आइस, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है द पोम फायर एंड आइस कंसिस्ट्स ऑफ, ये जो पोयम है ना वो कितने लाइन का है? तो ये 9 लाइन का पोयम है, इसमें 9 लाइन्स है। नेक्स्ट है अगला, व्हाट डज द वर्ड सफिस मीन? जो सफिस है ना इसका मतलब होता है पर्याप्त, एनफ मीन्स ये जो है ना लास्ट लाइन में यूज किया गया है तो उसका राइट मीनिंग हो जाएगा एनफ, पर्याप्त। तो ये कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चन ही बन पा रहा था फायर एंड आइस में, तो हमने कंप्लीट 16 क्वेश्चंस आपको दे दिया है डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, इस पर मेहनत करेंगे, अपने कॉपी में भी लिख लेंगे वीडियो को रोक करके, ताकि आप और बेहतर कर सकें इसमें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।